शहर के आखिर में एक पुराना घर था। लोग उसे काला घर बुलाते थे। ये नाम डर से फुसफुसाते हुए लिया जाता था। घर एक डरावनी परछाई की तरह था। उसकी टूटी दीवारें और अंधेरी खिड़कियां जैसे शहर को घूर रही हों। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजों और डरावनी रोशनी की कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ भूत हैं। कुछ का कहना था कि यहाँ काले राज दफन है। लेकिन सच्चाई रहस्य के आगोश में छिपी रही। काला घर सालों से खाली था। उसके आखिरी रहने वाले भी बिना निशान छोड़े गायब हो गए थे। शहर के लोग उस जगह से दूर ही रहना पसंद करते थे। वो अनजान और बेचैन करने वाली चीजों की याद दिलाता रहता था। डर उस घर से चिपके हुए लताओं की तरह उनके दिलों में घर कर गया था। उनका मानना था कि कुछ राज दफन ही रहने चाहिए। डिटेक्टिव अंजलि शर्मा अलग थी। वो लॉजिक और रीजन की इंसान थी। अंजलि अफवाहों और अंधविश्वास पर हंसती थी। उसे एविडेंस और फैक्ट्स पर यकीन था। जब उसे शीना मेहता के गुमशुदगी का केस मिला, तो वो जानती थी कि यह चुनौतीपूर्ण होगा। शीना एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। वो अपने घर से बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। पुलिस हैरान थी। न कोई सुराग था, न कोई गवाह और न ही कोई फिरौती की मांग। अंजलि ने केस फाइल्स को ध्यान से पढ़ा। उसका माथा सोच में सिकुड़ गया। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि शीना ऐसे ही गायब हो गई। कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। अंजलि उसे ढूंढने की ठान चुकी थी। वो शीना के गुमशुदगी के रहस्य को सुलझा कर रहेगी, फिर चाहे उसे ये खौफनाक काला घर ही क्यों न ले जाए। अंजलि ने अपनी इन्वेस्टिगेशन मेहता रेजिडेंस से शुरू की। ये घर काला घर से बिल्कुल अलग था। ये एक मॉडर्न मैंशन था, शीशे और स्टील से बना हुआ। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। शीना के पेरेंट्स बहुत दुखी थे। उन्होंने उम्मीद और निराशा के मिश्रण के साथ अंजलि का स्वागत किया। अंजलि ने उनसे प्यार से लेकिन दृढ़ता से पूछताछ की। उसे शीना की लाइफ, उसकी दिनचर्या और उसके रिश्तों को समझना था। शीना का कमरा बहुत व्यवस्थित था। इससे यंग वुमन की लाइफ के बारे में कुछ खास पता नहीं चला। अंजलि की नजर एक बंद ड्रॉर पर पड़ी। शीना की मां ने अनिच्छा से उसे खोला। अंदर अंजलि को एक पुराना फोटो एल्बम मिला। तस्वीरें समय के साथ फीकी पड़ चुकी थीं। उनमें एक छोटी शीना अपने पेरेंट्स के साथ थी। एक फोटो ने खास तौर पर अंजलि का ध्यान खींचा। ये शीना की एक और लेडी के साथ पिक्चर थी, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। फोटो में उस लेडी को अनआइडेंटिफाइड छोड़ दिया गया था। अंजलि को एक कनेक्शन का एहसास हुआ, पजल का एक टुकड़ा जिसका पता लगाया जाना बाकी था। अंजलि की इन्वेस्टिगेशन उसे शहर के बाहरी इलाके में ले गई। काला घर के बारे में अफवाहों ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। वो उस विशाल इमारत के सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर उस पर मंडरा रहा हो। जैसे ही उसने ओवरग्रोन रास्ते पर कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा में अजीब सी भारीपन आ गई। उस एहसास को नजरअंदाज करते हुए अंजलि आगे बढ़ी। उसके पास प्रेमिसेस की तलाशी लेने का वारंट था। उसका दिल कह रहा था कि वो जवाब खोजने के करीब है। अंजलि अंधेरे कमरों में सावधानी से आगे बढ़ी। घर उसके चारों ओर चरमरा रहा था और कराह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत खुद फुसफुसाकर राज बता रही हो। उसने हर कमरे की बारीकी से जांच की, किसी भी सुराग की तलाश में जो उसे शीना तक ले जा सके। घंटे बीतते गए और अंजलि की हताशा बढ़ती गई। जब वो हार मानने ही वाली थी, तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। ऊपर के एक कमरे में वॉलपेपर थोड़ा सा खुला हुआ था। उसके पीछे उसे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका दिल खुशी से जोर से धड़कने लगा। कमरा छोटा और धूल भरा था। एक बंद खिड़की से चांदनी की एक किरण आ रही थी। कमरे के बीच में
लकड़ी की एक छोटी सी डेस्क रखी थी। उसकी सतह पर एक पुरानी डायरी खुली हुई थी। अंजलि ने सावधानी से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। सुंदर लिखावट में लिखे शब्दों को पढ़कर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह फॉरबिडन लव, बिट्रेयल और सच्चाई छिपाने के लिए किए गए एक हताश काम की कहानी थी। डायरी शीना की मां रेखा की थी। एंट्रीज ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया। रेखा का एक ऐसे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था जिसने उसे अपनी बोरिंग शादी से दूर एक नई जिंदगी देने का वादा किया था। जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश हुई। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसका लवर उसे छोड़कर चला गया। उसे उनके अफेयर के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। रेखा ने एक बच्ची को जन्म दिया, एक ऐसी बच्ची जिसे वो अपनी नहीं बता सकती थी। अपने पति के गुस्से और समाज में फैलने वाले स्कैंडल के डर से रेखा ने एक बहुत ही दुखद फैसला लिया। उसने अपनी न्यूबॉर्न डॉटर को अडॉप्शन के लिए दे दिया। सालों बाद उसका अतीत उसे सताने वापस आ गया। शीना, वो बेटी जिसे उसने छोड़ दिया था, उसकी जिंदगी में वापस आ गई। रेखा अपनी लॉन्ग लॉस्ट चाइल्ड को अपनाने की इच्छा और अपने राज के उजागर होने के डर के बीच फंसी हुई थी कि उजागर दर्द की किस्से हागी। अंजलि ने डायरी बंद कर दी। उसके दिमाग में खुलासे से भूचाल आ गया था। पजल के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। शीना के साथ फोटोग्राफ में जो औरत थी वो उसकी बायोलॉजिकल मदर रेखा थी। लेकिन शीना अब कहां थी? अंजलि को वर्स्ट का डर सता रहा था। क्या रेखा ने एक पल की डर के कारण अपने राज को छिपाने के लिए अपनी बेटी को खामोश कर दिया था? अंजलि मेहता रेजिडेंस वापस लौटी। उसके कंधों पर सच्चाई का भारी बोझ था। उसने डायरी की बातें रेखा के सामने रख दी। रेखा टूट गई और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वो चुपके से शीना से मिली थी। उसने सच्चाई बताए बिना अपनी बेटी के साथ रिलेशनशिप बनाने की उम्मीद की थी। हालांकि शीना को शक हो गया था। उसने रेखा के पास्ट को उजागर करने की धमकी दी थी। उसने अपने पति और दुनिया को उसके बिट्रेयल के बारे में बताने की धमकी दी थी। रेखा ने कसम खाई कि उसने शीना को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसने दावा किया कि उनमें बहस हुई थी और शीना गुस्से में वहां से चली गई थी। अंजलि को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। एविडेंस और रेखा के व्यवहार ने एक अलग ही कहानी बयां की। अंजलि ने रेखा पर दबाव डाला। उसकी आवाज सख्त लेकिन दयालु थी। उसने समझाया कि शीना जस्टिस की हकदार है। सच्चाई छिपाने से सिर्फ त्रासदी और बढ़ेगी। आखिरकार रेखा ने कबूल कर लिया। वो घबरा गई थी। एक पल के डर में उसने शीना पर वार किया था, सिर्फ उसे चुप कराने के इरादे से। लेकिन वार जानलेवा साबित हुआ। रेखा शीना के बेजान शरीर को उस जगह ले गई जहां उसे यकीन था कि वो कभी नहीं मिलेगा। खाली पड़ा काला घर। रेखा के कबूलनामे ने शीना की तलाश का एक दुखद अंत कर दिया। अंजलि, हालांकि इस खुलासे से बहुत दुखी थी, उसने जस्टिस मिलना सुनिश्चित किया। रेखा को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया। काला घर, जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक था, एक मां के भयानक राज की याद दिलाता रहा। शहर सदमे में था। मेहता परिवार, जो कभी एक सम्मानित परिवार था, अब स्कैंडल में घिरा हुआ था। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, सामने आ ही जाती है। इसने उस अंधेरे को उजागर कर दिया था जो दौलत और इज्जत की चकाचौंध के नीचे छिपा हुआ था। इस केस ने अंजलि पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने उसे सिखाया कि सबसे लग्जरियस माहौल में भी इंसानी फीलिंग्स धोखेबाज और अप्रत्याशित हो सकती हैं। शीना के गुमशुदगी और काला घर की दीवारों के भीतर छिपे राजों की कहानी एक स्पाइन चिलिंग याद दिलाती है। सच्चाई, चाहे कितनी भी गहरी दबी हो, सामने आ ही जाती है। जस्टिस की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी जर्नी है जो तय करने लायक है। अंजलि काला घर के साए से हमेशा के लिए बदल गई। वो अपने साथ सच्चाई का बोझ लेकर चलती थी,
जो उसके काम की इंपॉर्टेंस की कांस्टेंट याद दिलाता था। उसका कर्तव्य था कि वो वॉइसलेस लोगों के लिए जस्टिस की मांग करे, उन रहस्यों को उजागर करे जिनसे दूसरे डरते हैं, और यह सुनिश्चित करे कि अंधेरे समय में भी सच्चाई की रोशनी बनी रहे।